हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए आज हम लोग पुनः क्लास 11th के हिस्ट्री विषय अंतर्गत चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं। पार्ट 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं मानव के कर्मिक विकास की कहानी, है ना। चैप्टर 1 मानव के कर्मिक विकास की कहानी को आइए हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आज समझने की कोशिश करेंगे। इसका पार्ट 2, पार्ट 1 हमने आपके बीच भेजा हुआ है वीडियो के माध्यम से। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं, है ना। थोड़ा आधुनिक मानव। आधुनिक मानव मतलब मैंने जिक्र किया था पार्ट 1, आप अगर देखे होंगे, समझे होंगे तो आपको पता होगा मेरे बच्चों। आधुनिक मानव मतलब आज के जो मानव हैं, हम जो मानव हैं, है ना, होमो सेपियंस। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है, ये मैंने बताया था बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से। और फिर आप देखेंगे कि आधुनिक मानव के उद्भव को लेकर के दो अलग अलग मत प्रचलित हैं, है ना। आधुनिक मानव के उद्भव को लेकर के कितने अलग अलग मत प्रचलित हैं? दो अलग अलग मत प्रचलित हैं। और उसमें से दो जो मत है वो होगा एक प्रतिस्थापन मॉडल और दूसरा क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के रूप में जाना जाता है ना। आधुनिक मानव के उद्भव के तौर पर आप देखेंगे तो दो अलग अलग मत प्रचलित हैं और दो अलग अलग मत जो होगा वो होगा प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। आइए देखेंगे कि भोजन प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके थे आदि मानव की भोजन प्राप्त करने का कौन कौन सा तरीका था, किन किन तरीकों को अपना करके आदि मानवों ने भोजन का प्राप्ति करता था, भोजन प्राप्त करते थे। आप देखेंगे आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। जिन तरीकों को हम लोग देखेंगे तो आदि मानव जिन जिन तरीकों का प्रयोग करके भोजन अपने लिए जमा करते थे, अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते थे, अपने लिए खाना जुटाते थे। तो पहला जो तरीका है वो क्या करते थे भाई? वो संग्रहण करते थे। क्या करते थे? संग्रहण। दैट मीन्स क्या होता है, मतलब वन प्रोडक्ट हो, वन उत्पाद हो, या कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि वो शिकारी थे तो कल के लिए चीजों को जमा करके रखते थे। संग्रहण, उसका मतलब होता है संग्रहण, संग्रह करके रखते थे, है ना। तो पहला तरीका जो उनका था भोजन जुटाने का, पहला जो तरीका था वो था संग्रहण था और दूसरा था शिकार, है ना। दूसरा तरीका क्या था मेरे बच्चों? दूसरा तरीका शिकार था और फिर अपमार्जन। आप देखेंगे मछली पकड़ना, है ना, मछली पकड़ना, शिकार के साथ अन्य तरीके से और अन्य काम करना। फिर आप देखेंगे कि शिकार, ये मछली पकड़ने का काम भी होता था, है ना, मछली पकड़ने का काम करते थे। जंगली जानवरों, पक्षियों, सरीसृपों, कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते थे, है ना, सारी चीजों का शिकार करते थे वो, क्योंकि वो स्टार्टिंग में क्या थे, वो शिकारी ही थे ना, वो हंटर ही थे। तो आप देखेंगे कि फल मूल, कंद मूल जमा करते थे। जंगल का प्रोडक्ट जो होता था, वन उत्पाद जिसे हम कह सकते हैं, उसको जमा करते थे। आज जमा करते थे कल के लिए, है ना, कल जमा करते थे नेक्स्ट डे के लिए। तो इस प्रकार से त्यागी हुई वस्तुओं सफाई करना, गुड़ाई प्राकृतिक तालाबों, गड्ढों तथा नदी नालों में मछली पकड़ने का काम करते थे। तो इतने प्रकार की क्रिया करके और आधुनिक मानव अपने लिए भोजन को क्या करता था? प्रारंभिक जो मानव जो होता था वो अपने लिए भोजन को क्या करता था? जमा करता था, है ना, अपने लिए भोजन प्राप्त करता था। तो ये आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के विभिन्न प्रकार के तरीके थे जो हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। आइए देखेंगे पूरा आवास के बदलते रूप। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मानवों के आवास का रूप बदलते गए। दैट मीन्स पहले जहां वो रहते थे वहां से निकल करके फिर दूसरे जगह आए, फिर वहां से निकल करके तीसरे जगह आए। आज मानव का जो आवास का जो रूप रेखा है, जो रूप रंग है, वो बिल्कुल पहले के तुलना में बिल्कुल हट करके है मेरे बच्चों। आप जैसा कि जानते हैं पहले जो मानव रहता था वो गुफाओं में, कंदराओं में, है ना, जंगलों में रहता था और फिर धीरे धीरे देखेंगे वहां से निकल करके और वो आगे आता है। आज आप देखेंगे कि वो पहले जंगल में रहता था और फिर गुफा में, पहाड़ की कंदरा में आए, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि आज फिर झोपड़ी में आए और झोपड़ी में आने के बाद आज जो मनुष्य है, जो मनुष्य का जो रहने का जो आवास का जो रूप है, आप देखेंगे कि वो गांवों में आ चुके हैं, एक बस्ती में आ चुके हैं, नगर शहर में मनुष्य आ चुके हैं मेरे बच्चों।
तो शुरू से स्टार्टिंग से मनुष्यों का जो रहन सहन था वो बिल्कुल अलग था, आज बिल्कुल अलग है। हम देखेंगे फिर धीरे धीरे उन्होंने औजारों का निर्माण करना शुरू किया, है ना, विभिन्न प्रकार के हथियारों को बनाना शुरू किया। तो औजार का निर्माण में हम देखेंगे कि प्रारंभिक मानवों को औजार निर्माण की आवश्यकता निम्नलिखित कार्यों के लिए हुआ। तो किन किन कार्यों के लिए औजार का निर्माण करते थे, वो कौन कौन काम करते थे, औजार का निर्माण क्यों करते थे, वो क्यों करेंगे औजार का निर्माण। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये मनुष्य जो थे वो कुशल शिकारी थे, तो शिकार करने के लिए औजार की जरूरत तो होगी, हथियारों की जरूरत तो होगी, है ना। आप देखेंगे कि भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना, तो इन कामों के लिए औजार का निर्माण करते थे। हिंसक जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए औजार का निर्माण करते थे, है ना। खेती कार्य में सहायता के लिए औजार का निर्माण करते थे। और फिर आप देखेंगे आदि मानव के पहनावे में सुधार, है ना, आदि मानव के पहनावे में सुधार। आप देखेंगे कि आदि मानव पहले पेड़ पत्तों की छाल से या जानवरों की खाल तक के से बने एक प्रकार का लिबास को पहनते थे। तो आरंभिक जो मानव होता था उनका जो लिबास होता था वो किसी प्रकार का वस्त्र नहीं होता था उनके शरीर पर, वो वस्त्र रूपी आप देखेंगे कि पत्तों और पेड़ों की छाल तथा जानवरों की खाल से बने एक ढांचा शरीर में पहनते थे। अपने शरीर को इस प्रकार से वो ढके रहते थे। तो ये भी कहानी हम लोगों ने बहुत पहले सुन रखा है, हम लोग कहानी सारे लगभग सारी प्रकार की बातें हम लोग जानते हैं, है ना। तो बोल रहा है कि आदि मानव भोजन प्राप्त करता था। तो कैसे प्राप्त करता था आदि मानव भोजन, कहाँ से प्राप्त करता था मेरे बच्चों। आप देखेंगे कि पेड़ पौधों से फल मूल कंद के रूप में भोजन प्राप्त करता था, है ना। और फिर आप देखेंगे जानवरों का शिकार करके भोजन का प्राप्त करता था। तो उनके भोजन प्राप्त करने के जो तरीके थे, या तो वो जानवरों का शिकार करके करता था, जानवरों का आखेट करके करता था, आखेटक थे वो, एक नंबर का शिकारी थे। और फिर जंगल उत्पाद कंदमूल फल मिल जाता था, वो उनका भोजन का एक साधन होता था। हम देखेंगे कि आदि मानव पहनता क्या था। तो आदि मानव क्या पहनता था अभी हमने डिस्कस किया। आदि मानव का जो पहनावा था वो आप देखेंगे जानवरों की खाल तथा पेड़ों की छाल और पत्ते को पहनता था मेरे बच्चों। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि शिकार करता था तो कैसे करता था, शिकार करता था तो कैसे करता था, किन हथियारों से करता था। तो धारदार नुकीली पत्थरों से करता था, है। उनके पास किसी प्रकार के लोहे या अन्य धातुओं से बने कोई हथियार नहीं होता था। क्योंकि सबसे पहला जो धातु है, मनुष्यों ने जिस धातु का सबसे पहला प्रयोग किया आपको पता होगा वो तांबा धातु था। लोहा का प्रयोग तो बहुत बाद में हुआ है मेरे बच्चों, है ना। तो सबसे पहले मनुष्यों ने, सबसे पहले आदि मानवों ने पत्थरों के औजार बनाने सीखे, पत्थरों के औजार से बने हथियार का प्रयोग किया। आप देखेंगे कि वो धारदार नुकीली पत्थरों और नुकीली लकड़ी के द्वारा शिकार करते थे, है ना। देखेंगे कि आदि मानव के द्वारा पत्थर से औजार बनाने का सबसे बड़ा साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो आदि मानव के द्वारा औजार से हथियार, पत्थर से औजार बनाने का जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ मिलता है। तो आप देखेंगे इथियोपिया और केनिया में मिलता है। कहाँ मिलता है मेरे बच्चों, इथियोपिया और केनिया में मिलता है। पत्थर से औजार बनाने का साक्ष्य जो मिलता है आदि मानव का, वो इथियोपिया और केनिया से मिलता है। आप देखेंगे बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि संभवतः सबसे पहले पत्थर का औजार किसने बनाया। तो संभवतः सबसे पहले औजार जो पत्थर से जो औजार बनाए होंगे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक मानव ने बनाए होंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जब हम आपको मानवों की संरचना बता रहे थे, मानवों का विकास की कहानी बता रहे थे कि कैसे प्राइमेट्स आए, फिर एक के बाद एक मनुष्य आया, वानर की प्रजाति एक के बाद एक आए, हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं ये ज्ञात होता है कि सबसे पहले पत्थर का औजार अगर किसी ने बनाया तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, उन्होंने बनाया। अब बोल रहा है कि भाला और तीर का निर्माण कब से हुआ। भाला और तीर का निर्माण मनुष्यों ने लगभग 35,000 वर्ष पहले कर लिया था। बोल रहा है आदि मानवों ने भाला और तीर का जो निर्माण किया था वो 35,000 वर्ष पहले कर लिया था। और सिले हुए कपड़े का साक्ष्य मिलता है, कब से मिलता है, सिले हुए कपड़े, यानी बहुत समय पहले से लोग सिलाई किया हुआ कपड़ा पहनता था। तो देखेंगे और सिले कपड़ों का प्राचीन साक्ष्य मिलता है 21,000 वर्ष पहले। कितना बच्चों, 21,000 वर्ष पहले मिलता है। आप देखेंगे कि कुंग सेन नामक शिकारी जो था ना, कुंग सेन नामक शिकारी, बोल रहा है संग्राहक का निवास स्थल कहाँ होता था। तो कुंग सेन नामक शिकारी संग्राहक का जो निवास स्थल होता था वो होता था अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल।
है ना, अफ्रीका में स्थित मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल, जहां पर आप देखेंगे कि कुंग सेन नाम का शिकारी संग्राहक वहां पर होते थे। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में ही स्थित है, सहारा डेजर्ट, है ना, सहारा मरुस्थल। अब हम ये बात कर लें कि अल्टामीरा के गुफा चित्र स्थल कहाँ मिलता है। तो अल्टामीरा का गुफा चित्र स्थल जो मिलता है वो उत्तरी स्पेन में मिलता है। कहाँ मिलता है मेरे बच्चों, उत्तरी स्पेन में मिल जाएगा। और फिर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बोल रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी रचना है, तो आपने नाम सुना होगा चार्ल्स डार्विन का। किसका नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक एक रचना लिखी। तो इस प्रकार से हमने क्लास 11th का चैप्टर 1 के अंतर्गत हमने पार्ट 2 आपके बीच रखने की कोशिश की। हमें उम्मीद है आपको ये भी वीडियो बढ़िया लगेगा। जो जैसा भी लगेगा रिस्पांस देंगे मेरे बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।